नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने दी बिहार वासियों को बधाई। रक्षाबंधन को बताया भाई बहन की पवित्र प्रेम का प्रतीक। नारी सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास करने की बताई आवश्यकता। मुख्यमंत्री 12 अगस्त को करेंगे फ्री बिजली उपभोक्ताओं से संवाद। कार्यक्रम के लिए बनाए गए 4 संवाद स्थल। शहरी उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक की हो रही बचत। चुनाव ड्यूटी कर्मियों का 11 साल बाद बढ़ा मानदेय। सेक्टर पुलिस अधिकारियों को अब मिलेगा 10,000 तक का मानदेय। भोजन व जलपान भत्ता के लिए मिलेंगे 500 रुपए। सितंबर में शुरू होगा पटना मेट्रो के पहले चरण का परिचालन। मुख्य विद्युत निरीक्षक ने की मेट्रो की गुणवत्ता की जांच। 20 जुलाई को आया था पहला मेट्रो रैंक। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में खरीदी फॉर्च्यूनर। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। इंग्लैंड दौरे के शानदार प्रदर्शन के बाद खरीदी कार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षाबंधन पर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने दी बिहार वासियों को बधाई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रक्षाबंधन पर सभी बिहार वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व भाई बहन के पवित्र व गहरे प्रेम का प्रतीक है। राखी प्रेम और विश्वास का ऐसा धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है और भारतीय संस्कृति के इस अनूठे त्योहार पर हमें महिलाओं के सम्मान और उनकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन केवल रिश्तों को मजबूत करने का अवसर नहीं बल्कि समाज में महिला सुरक्षा, सम्मान और समानता को बढ़ावा देने का भी संदेश देता है। ये पर्व आपसी प्रेम, विश्वास और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। शिक्षक पुरस्कार की राशि अब होगी दोगुनी। राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कार की राशि 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, जिसकी मंजूरी के बाद राज्य कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। योजना है कि इस वर्ष 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस पर चयनित शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि दी जाए। 18 साल बाद ये वृद्धि हो रही है क्योंकि 2007 में योजना शुरू होने के बाद से राशि नहीं बदली थी। हर साल 1.5 से 2 दर्जन शिक्षकों को ये सम्मान दिया जाता है, जिनमें लगभग 50% महिलाएं होती है। पुरस्कार में नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल भी शामिल होते हैं। डीएसपी संजीव कुमार की करोड़ों की संपत्ति उजागर। बिहार की विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू ने जहानाबाद के डीएसपी मुख्यालय संजीव कुमार के पटना, जहानाबाद और खगड़िया स्थित ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। कार्रवाई में 6 प्लॉट, पत्नी के नाम 3 करोड़ के 10 ट्रक, महंगी एसयूवी, बाइक, 38 लाख के गहने, कई बैंकों के खाते और गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। खगड़िया में तैनाती के दौरान भू माफियाओं से साठगांठ कर जमीन में भारी निवेश के सबूत भी मिले हैं। बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर में लाखों की जमीन पाई गई। बहुमंजिला अस्पताल और 4 मंजिला इमारत का भी पता चला है। गुरुवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजीव कुमार 1994 में सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। बिहार पुलिस ने कसा अवैध हथियार नेटवर्क पर शिकंजा। बिहार पुलिस ने अवैध हथियार व कारतूस सप्लाई नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए लाइसेंसी दुकानों और लाइसेंस धारकों की गहन जांच शुरू की है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी एसडीपीओ को आदेश दिया है कि 150 से अधिक लाइसेंसी दुकानदारों का 1 साल का रिकॉर्ड खंगाले। किसने कब और कितनी गोलियां खरीदी, कहां खर्च हुई और कितने खोखे लौटे। मृत लाइसेंस धारकों के नाम पर गोलियां उठाने और ब्लैक मार्केट में सप्लाई के मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी। खगड़िया व पूर्णिया में बड़े घोटाले सामने आए हैं। जून 2025 तक पुलिस व एसटीएफ ने 2000+ अवैध हथियार, 13,000+ गोलियां और 30+ मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी है, जबकि 2024 में यह संख्या और अधिक थी। सहकारिता मंत्रालय ने दिए पैक्स सदस्यता बढ़ाने के निर्देश। सहकारिता मंत्रालय सचिव आशीष कुमार भूटानी ने नाबार्ड के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में पैक्सों की गतिविधियां और सदस्यता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिलाओं, भूमिहीनों, बटाईदारों व कामगारों को जोड़ने और निष्क्रिय पैक्सों को सक्रिय करने की योजना बनाने पर जोर दिया। 4 राज्यों के पदाधिकारियों ने एम पैक्स, अन्न भंडारण और पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजनाओं की प्रगति बताई। नाबार्ड चेयरमैन केबी शाजी ने सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में 7,167 गोदाम बनाकर 16.67 लाख एमटी भंडारण क्षमता विकसित हुई है। सदस्यता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन और माइक्रो एटीएम से बैंकिंग सुविधा दी जा रही है। सहकारी बैंकों में खाता खोलने के अभियान पर भी जोर दिया गया। सभी विश्वविद्यालयों में होगी लाइब्रेरियन की नियुक्ति। पटना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस के शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होगी। इसके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार यादव को इस संबंध में पत्र लिखकर नियमानुसार कार्रवाई का आग्रह किया है। इससे पहले राजभवन ने विश्वविद्यालय से विभिन्न विषयों में रिक्त पदों का विवरण मांगा था। जानकारी प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, जहां से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत नियुक्तियों की अनुशंसा के लिए सभी पदों का प्रस्ताव बिहार विश्वविद्यालय
सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया से लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। विधायकों की खरीद फरोख्त में ईओयू की पूछताछ जारी। आर्थिक अपराध इकाई ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में विधायक मिश्रीलाल यादव को 18 अगस्त और वैशाली के सुनील कुमार को 19 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुनील कुमार से यह दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले ईओयू, बीमा भारती और परबत्ता विधायक संजीव कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। न्याय तथ्यों के आधार पर पुनः पूछताछ और सत्यापन किया जाएगा। ईओयू का कहना है कि 1 दर्जन से अधिक नेता, ठेकेदार और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ संभव है। सभी बयानों को कलमबद्ध कर कानूनी कार्रवाई होगी। फरवरी 2024 में जदयू विधायक सुधांशु ने मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच ईओयू की विशेष टीम कर रही है। चुनाव ड्यूटी कर्मियों का 11 साल बाद बढ़ा मानदेय। चुनाव आयोग ने 11 साल बाद चुनाव ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व कर्मियों के पारिश्रमिक और भत्तों में वृद्धि की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को अब 1 माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा। सेक्टर अधिकारी, सहायक व्यय पर्यवेक्षक और सेक्टर पुलिस अधिकारियों का मानदेय 7500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। पीठासीन, मतदान, मतगणना कर्मियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक एकमुश्त मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है। भोजन व जलपान भत्ता 150 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया गया है। सीएपीएफ राजपत्रित अधिकारियों का भत्ता 2500 से 4000, अधीनस्थ का 2000 से 3000 और अन्य रैंकों का 1500 से 2500 रुपए कर दिया गया है। यह कदम उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। सितंबर में शुरू होगा पटना मेट्रो के पहले चरण का परिचालन। पटना मेट्रो परियोजना का पहला चरण मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी सितंबर में शुरू होने की दिशा में अंतिम चरण में है। भारत सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने प्रमुख विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण में रिसीविंग सबस्टेशन, सहायक सबस्टेशन, फीडर लाइन, डिपो लाइन व अन्य विद्युत कनेक्शन की कार्यक्षमता देखी गई। पहले 15 अगस्त फिर 23 अगस्त से आगे बढ़ी समय सीमा अब सितंबर तय की गई है। 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट के सभी स्टेशन लगभग तैयार हैं। डिपो में 32 3 कोच मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा होगी। इस माह के अंत तक ट्रायल रन की योजना है। पहला मेट्रो रैक 20 जुलाई को पुणे से आ चुका है। सीएम नीतीश के काफिले ने पकड़ा फर्जी पदाधिकारी। वैशाली जिले में NH-22 के पटेढ़ा सराय टोल प्लाजा पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम नीतीश कुमार के काफिले ने एक फर्जी एंटी करप्शन पदाधिकारी को पकड़ लिया। सफेद स्कॉर्पियो BR01 PJ 4039 टोल देने से मना कर हंगामा कर रही थी। जांच में गाड़ी पर पुलिस लोगो, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार जैसे फर्जी चिन्ह भी मिले। चालक दीपक प्रसाद निवासी खगौल अपने संगठन का दावा तो कर रहा था, पर कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। सभी प्रतीक व दस्तावेज जाली पाए गए। आरोपी पर फर्जी पहचान और सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। घटना संदेश देती है कि अब ऐसी हरकतें कानून के शिकंजे से नहीं बच सकती। बिहार में नेपाल और झारखंड से हो रही देसी शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नेपाल, झारखंड, यूपी और पंजाब से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा में पता चला है कि नेपाल सीमा पर पकड़ी गई 48% शराब देसी थी, जबकि यूपी और झारखंड सीमाओं पर 25% देसी शराब जब्त हुई है। विदेशी शराब की बात करें तो यूपी सीमा पर 50% और झारखंड सीमा पर 36% जब्त हुई है। जब्त विदेशी शराब में 32% पंजाब निर्मित, 20% यूपी निर्मित और 11% हरियाणा निर्मित थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में शराब की अवैध सप्लाई कई दिशाओं से हो रही है और पड़ोसी राज्यों से आने वाली खेप पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। बिहार यूपी में कृषि सहयोग पर बनी सहमति। शुक्रवार को कृषि भवन पटना में उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच बैठक हुई। दोनों ने कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकों, अनुसंधान कार्यों और सफल मॉडलों के आदान प्रदान पर सहमति जताई ताकि साझा प्रगति सुनिश्चित हो सके। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने शाही को बिहार के कृषि रोड मैप की प्रति भेंट कर योजना, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना से अवगत कराया। बैठक में माना गया कि बिहार के कई नवाचार अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि समान कृषि पृष्ठभूमि और चुनौतियों के मद्देनजर आपसी सहयोग व तकनीकी साझेदारी से किसानों की उत्पादकता व आय में वृद्धि संभव है। रक्षाबंधन पर तेजस्वी यादव की बिहार की महिलाओं से भावुक अपील। रक्षाबंधन पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं से भावनात्मक अपील की है। उन्हें अपनी बहन बताते हुए एक राखी अपने नाम की भी बांधने को कहा। 2 पेज के खुले पत्र में उन्होंने चुनावी वादों का जिक्र किया, जिनमें माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह,
1500 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, छात्राओं के लिए आवासीय कोचिंग, खेल प्रशिक्षण, रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म और पेपर लीक पर रोक शामिल है। उन्होंने नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए वादा किया कि ये राशि वापस लाकर बहनों को रक्षाबंधन का शगुन दी जाएगी। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, गरीबी और भ्रष्टाचार से रक्षा का प्रण दोहराया। मुख्यमंत्री 12 अगस्त को करेंगे फ्री बिजली उपभोक्ताओं से संवाद। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की ऐतिहासिक योजना लागू की है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। इसके तहत जुलाई माह की खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को पूर्ण अनुदान पर बिजली मिल रही है। उपभोक्ताओं को योजना की पूरी जानकारी देने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में 4 संवाद स्थल और जिला प्रमंडल स्तर पर भी स्थल तय किए गए हैं। योजना से शहरी उपभोक्ताओं को 500 से 700 रुपए और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 रुपए से अधिक की मासिक बचत हो रही है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में खरीदी फॉर्च्यूनर। भारतीय क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद लखनऊ में नई फॉर्च्यूनर कार खरीदी। इस खास मौके पर उनकी कैंसर से जूझ रही बहन अखंड ज्योति सिंह, मां लड्डुमा देवी, बहनोई नीतीश कुमार सिंह और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आकाशदीप ने इंस्टाग्राम पर ड्रीम्स डिलीवर्ड लिखते हुए कार के साथ परिवार की तस्वीरें साझा की। इंस्टाग्राम पोस्ट में रुद्राष्टकम और फेसबुक पोस्ट में गाना तुम साथ हो जो मेरे बैकग्राउंड में था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 4 और फेसबुक पर 6 तस्वीरें शेयर की, जिनमें एक फोटो में सिर्फ तीनों बहनें कार के साथ मौजूद थी। मूल रूप से बिहार के रोहतास निवासी आकाशदीप का परिवार लखनऊ के सरस्वतीपुरम में रहता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मनोज दास, संजीव कुमार, रवि रंजन कुमार, विनोद सिंह, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, जगन्नाथ शाह, मोहम्मद सनुल्लाह, अर्जुन राम, अमित यादव, सौरभ कुमार, रवि मोहन वर्मा, कुश कुमार यादव, नंदन कुमार, कुणाल कुमार, कामेश्वर सिंह, प्रीति यादव, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, रंजीत यादव, विनोद सिंह और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।